कैसे हुआ इज़राइल का जन्म? 75 साल में क्या बदला और कब पड़ी हमास की नींव? 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए होमलैंड की मांग को लेकर यहूदी आंदोलन का उभार हुआ। एक यहूदी देश के लिए समर्थन दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन के समर्थन से इज़राइल का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1947 में पेश की गई विभाजन योजना के तहत फिलिस्तीन के ब्रिटेन के नियंत्रण वाले इलाके को यहूदी और अरब राज्य में बांटने की बात तय हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद ही अरबों और यहूदियों में जंग शुरू हो गई। पहला अरब इजराइल युद्ध 1949 में इजराइल की जीत के साथ समाप्त हुआ। 75,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए और क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया। 75 वर्षों में इजराइल ने अरब देशों के साथ कई युद्ध लड़े और फलस्तीन के आतंकवाद का सामना भी किया। इस बीच इजराइल ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से तेजी से आधुनिकीकरण करके खुद को मजबूत बनाया और फिलिस्तीन पर कब्जे का विस्तार 1947 में संयुक्त राष्ट्र के प्लान के तहत तय की गई सीमाओं से परे भी किया। क्या है हमास और क्यों हुआ इसका गठन? हमास सबसे बड़ा फलस्तीन आतंकी इस्लामी समूह और क्षेत्र के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। मौजूदा समय में यह गाजा पट्टी में 20 लाख से अधिक फिलिस्तीन आबादी पर शासन कर रहा है। हमास इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के लिए भी जाना जाता है। हमास का गठन 1980 के आखिरी दौर में पहले फिलिस्तीन इंतिफादा की शुरुआत के बाद हुआ था। पहला वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ शुरू हुआ था। इजराइल, अमेरिका, कनाडा, मिस्र और जापान ने हमास को आतंकी संगठन के तौर पर नामित किया है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच क्यों है तनाव? प्रथम विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व में ऑटोम साम्राज्य के खत्म होने के बाद इस इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ। यहाँ अधिकतर यहूदी और अरब समुदाय के लोग रहते थे। दोनों में तनाव बढ़ा। इसके बाद ब्रिटेन ने यहाँ यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में अलग जमीन बनाने की बात की। यहूदी इस इलाके को अपने पूर्वजों की जमीन मानते हैं, वहीं अरब समुदाय भी इस पर दावा करता है। ऐसे में तनाव बढ़ने लगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने के फैसले पर मुहर लगाई। एक हिस्सा यहूदियों का और दूसरा अरब समुदाय का। अरब के विरोध के बीच 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने इजराइल राष्ट्र के गठन का ऐलान किया। इसके तुरंत बाद पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ। युद्ध के बाद ये पूरा क्षेत्र 3 हिस्सों में बंट गया। इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। फिलिस्तीन आबादी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहती है। करीब 25 मील और 6 मील चौड़ी गाजा पट्टी 22 लाख आबादी के रहने की जगह है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया का सबसे अधिक घनत्व वाला इलाका है। इजराइल रक्षा बलों ने 705 सैनिकों, अधिकारियों और रिजर्व सैनिकों के नाम प्रकाशित किए हैं, जिनमें से कई दर्जन स्थानीय सुरक्षा अधिकारी हैं, जो 7 अक्टूबर से फिलिस्तीनी आतंकवादियों के साथ चल रहे युद्ध के दौरान मारे गए हैं, जिनमें से 300 से अधिक आतंकवादी हमले के दौरान गाजा पट्टी की सीमा पर मारे गए और कम से कम 340 हमास। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी दुनिया की 20 सबसे ताकतवर आर्मी में से एक है। इजरायली आर्मी में 1,69,500 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि 4,65,000 रिजर्व यूनिट में हैं। टोटल 6,34,500 सैनिक हैं। हमास की ताकत केवल कम दूरी तक मार कर सकने वाली मिसाइलें ही नहीं हैं। उसके निशाने की जद में इजराइल के भीतर 200 किलोमीटर दूर तक के ठिकाने आ सकते हैं। इन मिसाइलों में M75 मारक क्षमता 75 किलोमीटर, फज्र 100 किलोमीटर, R160 1200 किलोमीटर और कुछ M302 प्रक्षेपास्त्र भी हैं। वैसे तो हमास को मदद देने वाले देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर ईरान, कतर और तुर्की का नाम आता है। इजराइल की उन्नत अर्थव्यवस्था की समृद्धि के कारण देश को एक परिष्कृत कल्याणकारी राज्य, एक शक्तिशाली आधुनिक सेना, जिसके पास पूर्ण परमाणु त्रय के साथ परमाणु हथियार क्षमता है, कई पश्चिमी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला आधुनिक बुनियादी ढांचा तथा सिलिकॉन वैली के साथ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र प्राप्त है।